परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्ते दोस्तों, परिवर्तन न्यूज चैनल देखने वाले सब्सक्राइबरों साथियों को हार्दिक बधाई। यह बधाई आज उस नन्हे बच्चे को भी है जो तेजस्वी यादव के घर की आंगन का शोभा बढ़ा रहा है। आज बिहार के चर्चित परिवार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नन्हे पुत्र इराज की बातें एवं पश्चिम बंगाल में राजद कमेटी का भविष्य, नए आगमन से परिवर्तन की चर्चा, पदाधिकारियों, समर्थन और समर्थकों की बात सुनाएंगे। तेजस्वी यादव के नन्हे पुत्र का आगमन, राजद के पदाधिकारियों में खुशी की लहर। बिहार के चर्चित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आंगन में नन्हे पुत्र का आगमन हुआ है। इस खुशी के पल से बिहार, पश्चिम बंगाल सहित प्रायः सभी राज्यों में राजद के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। राजद पश्चिम बंगाल कमेटी के प्रदेश मुख्यालय बेलियाघाटा में इस खुशी का इजहार किया गया। तेजस्वी के फोटो पर लड्डू खिलाकर और लोगों में बांटकर बधाई का सिलसिला शुरू हुआ। अध्यक्ष अजय कुमार, पदाधिकारी सुभाष प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी धर्मेंद्र राय, अर्जुन राय और हाबिबुर रहमान खान, सपा नेता पश्चिम बंगाल जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर नवयुगीन का स्वागत किया। नन्हे इकराज का जन्म बजरंग बली हनुमान जी के मंगल दिन मंगलवार को हुआ है, इसलिए उसका नाम भी राज रखा गया है। कार्यकर्ता इस नन्हे बच्चे को भविष्य का नेता मानते हैं। वर्तमान 2025 बिहार चुनाव और 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रदेश कमेटी नए रूप में उभरने की उम्मीद कर रही है। राजद दल अब तृणमूल कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। 23 लाख सदस्यों के साथ प्रदेश कमेटी भाजपा के खोखले वादों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। 21 जुलाई 2025 का इंतजार है, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगी। पश्चिम बंगाल में राजद दल किधर से शासन की कुर्सी तक जाएगी। तेजस्वी यादव के नन्हे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ण अस्पताल में जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दी है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नन्हे बच्चे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है और सभी का मानना है कि यह शुभ दिन है। हनुमान जी की गदा बिहार से होकर पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए दिल्ली तक भाजपा का किला दहाएगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। होता है कि हमारे इस धरती पे ही हमारे नेता का पुत्र यहाँ हुआ है। काफी अच्छी खुशी है, हम लोग काफी सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग को कि बंगाल में हमारे नेता का पुत्र प्राप्त हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दादाजी बने हैं, हम काफी खुश है। पूरा समाज यहाँ खुश है और पूरे बंगाल खुश है। इस दीदी भी खुश है, इसमें काफी उनका आशीर्वाद मिला है। ये कार्यक्रम हम लोग 6-7 दिन से हम लोग चला रहे हैं और सभी लोगों को खिला रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग पार्टी के सब पार्टी को खिला रहे हैं, जो भी आम जनता जितना भी है लोग, जितने चाहने वाले आरजेडी के वो भी हैं, जो हमारे विरोधी उनको भी हम लोग खिला रहे हैं। ये खुशी का माहौल है। हमारे घर में बच्चे हुए हैं तो उसको सवारी का लोग खिलाएंगे। एनर्जी आ गया हम लोग में, काफी इसका दुगना मेहनत करके इलेक्शन में हम लोग जाएंगे और पार्टी जीतेगी। काफी अच्छा हम लोग का परफॉर्मेंस है। काफी तेजस्वी बाबू काफी मेहनत कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में और काफी अच्छा सर्वे आ रहा है कि हम लोग का रुझान हम लोग की तरफ है। तो एक तरफ से उनको बेदखल कर दिया, ये कहीं ना कहीं प्रभाव, ये कोई कमेंट्स हम लोग नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई चुनाव कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई प्रभाव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो डिसीजन लिया है हम लोग उसके साथ है, पार्टी के साथ है। हम लोग जो अध्यक्ष जी जो कहे वो सही किए हैं, हमारे नेता ने जो कहा है वो सब प्रबंधन करेंगे या क्या है। हम लोग अलायंस सपोर्ट में ही है, अलायंस करेंगे लड़ने का। हम लोग पूरी तरह अलायंस में है। हम लोग को चेष्टा है कि हम लोग को सीट मिले, अगर मिला हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं। कहे नहीं, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता दीदी का अगर बात होगा तो निश्चित ही वहाँ पर उस पर तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमारा वो क्षेत्र के बाहर का चीज है। लेकिन हम लोग को जो निर्देश मिला है कि हम लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, टीएमसी के पूरे सपोर्ट में है। हम लोग आशा करते हैं कि आने अब 26 में जो 2026 में इलेक्शन होगा, हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग को कुछ सीटें मिले ताकि हम लोग भी कुछ अपने आप को स्टैंड कर पाए। यहाँ पे जितने भी तमाम काफी लोग यहाँ पार्टी सारे पार्टी कार्यकर्ता खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं। काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में बच्चे का जन्म हुआ है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये काफी खुशी की बात है और हमारा नेक्स्ट जनरेशन आ गया है, ये तो सब और भी खुशी की बात है। ठीक है, धन्यवाद। और भी लोगों को हाँ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं और सिग्नल मिलता है उस तरह तो एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे तेजस्वी बाबू का इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम। सुभाष प्रसाद
मैं काफ़ी दिनों से राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और रही ये खुशी की बात, तेजस्वी जी को, लालू प्रसाद जी को, पूरा परिवार को, समस्त आरजेडीएल को हम भीतर से उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति पे तहे दिल से खुशी इजहार करते हैं कि ये बच्चा अपने दादाजी से भी आगे जावे और पूरा देश में, स्टेट में आरजेडी का नाम रोशन करे। और जैसा कि आपको पता ही है कि उनका पैतृक स्थान पटना है, जन्म स्थान कलकत्ता हुआ, उसमें भी सबसे अच्छी हॉस्पिटल है जहाँ पे उनका जन्म हुआ ये, और शुभ मुहूर्त में जन्म हुआ बच्चे का, तो इसका ऐसे भी भाग्य बहुत उज्जवल है। और हम लोग इस समय पे, आपको पता होना चाहिए, लालू यादव ऑलवेज हंसी खुशी और मस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। आप देखेंगे अभी भी कोई भी बड़ा राजनेता के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बीजेपी वाले रोज करते हैं कि भाई बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, वो बोलते ये करके दिखाते। फर्क है, हम लोग बहुत खुश हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बहुत मेरा नाम धर्मेंद्र है, हम लोग तेजस्वी सेना है और तेजस्वी जी के सेवक। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, वो हमारे राजनेता है और वो हमारे नेता के साथ साथ हमारे बिहार के भविष्य है जी, और हम लोग उनके तेजस्वी सेना है। तो जहाँ पर हमारे नेता हो वहाँ पर सेना क्यों न रहे? तो इसलिए हम लोग जब भी नेता आते हैं, खबर मिलते हैं, उससे आसपास रहते हैं। और हम लोग तेजस्वी सेना है, तो रायत पार्टी से भी है और उसके साथ साथ हम लोग तेजस्वी सेना है। हमारा प्रचार भी देखते होंगे तेजस्वी सेना के हिसाब से होता है और राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से होता है। जो जहां हमारा नेता हो, जहां हमारा मंत्री हो, वहां सैनिक को पहुंचना काम है, इसलिए रहेगा। सर, राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश की ब्रांड है जी। और हमारे लालू जी और माननीय तेजस्वी यादव जी पूरे देश के ब्रांड है और उनकी ब्रांडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले देश की भविष्य भी तेजस्वी यादव जी है और खास करके हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है। तो ऐसा ब्रांडिंग का कोई बात नहीं है। हमारा यहाँ पे दीदी का साथ हम लोगों की पार्टी की और हम लोगों की घरेलू रिलेशन है और हम लोगों की लोकल गार्जियन भी माननीय ममता बनर्जी जी है। तो ऐसा कोई ब्रांडिंग हम लोग का नहीं है। जो हम लोग का निर्णय होता है, एकमात्र तेजस्वी यादव जी और दूसरा ममता बनर्जी जी मिलकर लेते हैं और जो निर्णय लेते हैं वो हमारे अध्यक्ष जी और हम लोग मानते हैं। जैसा कुछ बात नहीं होता है, खुशी का माहौल था, हम लोग खुशी मनाते हैं। खुशी का समय राजनीतिक का मुद्दा का बात नहीं करते, ये लोग बीजेपी वाले लोग करते हैं। तो बीजेपी वाला लोग का काम है, खुशी में नहीं मनाते हैं। उनको आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं, उनको बोलिए कि हनुमान जी आ चुके हैं। हनुमान गदा चलना भी चालू हो चुका है, पश्चिम बंगाल से चालू हुआ है और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में शेष होगा। सर, हिंदू संस्कृति को मानने वाले या हिंदुस्तान की एकता को मानने वाले नहीं है और ना ही सनातन को मानने वाले आदमी। इन लोगों को पता ही नहीं है कि राज क्या है और हिंदू संस्कृति और सनातन क्या है। तो इन लोगों को पता होना चाहिए राज का मतलब क्या है। ये हमारे हनुमान जी का स्वयं रूप है और ये लोग जान के हनुमान जी का, राम जी का बदनाम करते हैं। ओरिजिनल तो हम लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके पहले भी हमारी बहन कत्यानी आई थी जब हम लोग का नवरात्र चल रहा था और अभी मंगलवार के दिन फिर जन्म हुआ है। तो इससे साबित होता है कहीं ना कहीं हम लोग किस जनरेशन और किस जगह पर हम लोग जन्म लेते हैं। और पश्चिम बंगाल गुरुजनों और भगवान का धरती रहा है और ये स्वतंत्रता सेनानी का धरती रहा है। तो इस जगह पर राज जी का आना बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और यहाँ हनुमान गदा यहाँ से चालू होगा और बिहार होते हुए, अयोध्या होते हुए दिल्ली में जाके शेष होगा। के हिसाब से नहीं देखते हैं, वो हमारी घर की बुआ है, हम लोग की घर की दीदी है, हम लोग की घरेलू रिलेशन है। ऐसा नहीं है, अध्यक्ष जी भी मिल के आ चुके हैं और ऐसा कोई फायदा का हम लोग लेना नहीं चाहते। हम लोग एकमात्र क्वेश्चन जो भी होता है, जो भी निर्णय होता है, एकमात्र तेजस्वी यादव जी, दूसरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तीसरा हमारे जो दीदी है ममता बनर्जी जी मिलकर लेते हैं और वो लोग जो आदेश देते हैं हम लोग उसका पालन करते हैं। सर, हम लोग गठबंधन नहीं, उनके घर के सदस्य हैं, ममता बनर्जी जी के घर के सदस्य हैं और पार्टी से सदस्य को टिकट मिल सकता है? सर, ऐसा हम लोग का डिमांड नहीं है। बेटा अपने माँ से क्या डिमांड करे जी? बेटा अपने माँ से कोई डिमांड करता है क्या? जी नहीं करता, माँ खुद चल के दे देती है। तो इसलिए ऐसा कोई डिमांड नहीं है और निर्णय मात्र तेजस्वी यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ममता बनर्जी जी जो निर्णय लेंगे वो मान्य है। करीबन यदि हम लोग जनगणना अभी हम लोग काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 23 लाख करीबन है हमारा। अच्छा, 23 लाख है, जो कि हमारा बर्धमान में है, हमारा आसनसोल में है, हमारा मालदा में है, किशनगंज बॉर्डर पे है, बहुत सारी जगह है। बसरते हम लोग सिलीगुड़ी में है, हमारा कलकत्ता में है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अभी हम लोग आने वाले डेट में अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, माननीय तेजस्वी जी का जो निर्णय होगा, हम लोग इस पे बैठेंगे और आप लोग एक बात सुनिए।
तो बीजेपी वाला को रैली करके दिखाना है कि हमारे पास कितने पब्लिक है, किंतु बंगाल की पब्लिक हमारे पब्लिक और जनता नहीं है, वो हम उनके सेवक हैं। तो इसलिए उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेवक को पता है, उनको पता है कि उनका सेवक कौन है। तो इसलिए जब हम लोग का 21 जुलाई होगा तो आपको खबर मिल जाएगा कि हमारे साथ कितने समर्थन है और कितने हमारे भाई हैं, कितने बहनें हैं और कितने हमारे साथ जुड़े हुए हम लोग के साथ, जो हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी खास करके ममता बनर्जी को प्यार करने वाले हैं। इस 21 जुलाई का तैयारी में आप लोग रखेंगे, 21 जुलाई को पूरी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अर्जुन राय, ठीक है। क्या है आरजेडी के उपाध्यक्ष धन्यवाद। सब जिला मेंबर जो सब जिला में अच्छा सब जिला अच्छा जी, पहले खुशी का बात है, इसलिए भाई बांटा जा रहा है जी सब बधाई दे रहे हैं सब जनता को। ठीक है, धन्यवाद। हरिउर रहमान खान, प्रदेश महासचिव पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी। परिवार में बहुत खुशी का मौका है जी कि राज आया है। ये राज बंगाल से होते हुए बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक ये राज चलेगा। नहीं, पुष्पा तेजस्वी राज सब कुछ आया है। और खुशी की बात है कि हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि मंगलवार का दिन है, जैसे भाई साहब धर्मेंद्र भाई ने बताया कि भगवान का जो हनुमान जी का जो जन्मदिन है, जिसको हम लोग मानते हैं मंगलवार के दिन, उस दिन आए। इसका मतलब है कि अब गदा भी चलेगा और जो लोग सहन नहीं कर पाएंगे वो लोग भाग भी जाएंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तैयारी भी है। पूरी खुशी की बात है कि आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आने का मौका मिला। भाई अजय राय जी को, अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, सबको बधाई देता हूँ। इस खुशी के मौके पर समाजवादियों को इकट्ठा होने का मौका मिला और उस बच्चे के लिए हम लोग दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि स्वस्थ हो, चरित्रवान हो, अपने दादा के नक्शे कदम पर चलने वाला हो और असली समाजवाद का पुरोधा बने। ये हमारी ऊपर वाले से दुआ। जनता तैयार है, समय आने दीजिए, खेला समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो काठ की हंडी होती ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है और बहुत दिन तक किसी आदमी को गुमराह बनाया नहीं जा सकता है। जनता समझ चुकी है कि बात हिंदू की है ना मुसलमान की है, बात देश की है। कभी कभी ये लोग, आज तो ऐसा मौका है भी नहीं कि हम लोग राजनीति बात करें। आज खुशी का मौका है, एक साप्ताहिक खुशी हम लोग आरजेडी परिवार मना रहा है, समाजवादी परिवार मना रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। अगर झूठ पे अगर कुछ किसी कवि ने कहा था कि मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, अगर बहुत झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। जनता को ये लोग गुमराह कर देते हैं और समाजवाद मानने वाले लोग कभी झूठ नहीं जनता से बोलते हैं, वो सच और बराबरी का पर विश्वास करते हैं। ये लोग झूठ पर और गैर बराबरी पर विश्वास करते हैं। ये फर्क है समाजवादियों में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। ठीक है, आप और क्या आरजेडी के क्या है मेंबर है, ठीक है, सीनियर मेंबर। बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को। जी सभी खुशी है, हम लोग दीवाने में सब गेट टुगेदर हुए हैं, मिठाई खा रहे हैं, कार्यकर्ता लोग सब खुश है, पूरा एकदम हम लोग एकदम आनंदित है पूरा। अब हर चुनाव में आरजेडी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो या जो है देश का चुनाव हो। अब आरजेडी में नया नेतृत्व और नया विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक अहम भूमिका होगी, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ममता आशीर्वाद देने आई। उसी के उपलक्ष्य में हम सारे लोग जो है उस नए जो है नवजात शिशु को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ जो है कि दल के सारे लोग जुटे, एक एक करके जो है कि दल को बढ़ाने का काम करें। एक नया जनरेशन आने से नई उमंग पैदा हुई है, इसलिए हम सारे लोग इकट्ठित हुए हैं। आने वाले ये आंतरिक आशीर्वाद है, राजनीतिक आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि जो है कि वहाँ पर जा करके मिठाई बांटना, आशीर्वाद देना, परिवार के साथ परिवार जैसा व्यवहार करना, यह राजनीतिक नहीं है, एक आत्मिक संबंध उनके साथ है। अब उनका एक राजनीतिक आरोप है आप लोग और यहाँ जैसे पर शिक्षक घोटाला हो गया, मोदी का है, सामाजिक जो कार्य है, जितना मदद कर रही है, कन्याश्री हो, वृद्ध पेंशन आश्रम हो, स्कॉलरशिप हो, वो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। उसका असर तो गाँव तक फैल रहा है, तो उसका तो हम समर्थन करेंगे। तो शिक्षक घोटाला है उनका अपना आंतरिक मामला है। राजनीतिक जितना संबंध है उस संबंध में हम एक साथ जुटेंगे और काम करेंगे। तो प्रशासनिक है कि टीचर का भर्ती हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, उस पर हम नहीं विचार। नई टीम बनेगी, अभी नया चुनाव होने वाला है जुलाई तक, तो नई कार्यकारिणी बनेगी, नए लोग आएंगे
नया रूप आएगा। उनको क्या संदेश देंगे? मैसेज ये है कि आरजेडी का जो सपना है, सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है, उसको जो टीम आए वो आगे आए और बढ़ाए। ठीक, धन्यवाद। यही है।